विद्यार्थियों, आपका YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपने पीछे जो वैदिक गणित में करके हैं कक्षा 10 के, उन सूत्रों में आज आगे विस्तार करेंगे। एक सूत्र आता है, सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण द्वारा गुणा करना। ये सूत्र क्या है? जैसे ऐसी संख्या जैसे 103 को गुणा करना है 197 से, यानी जो शुरू का अंक एक जैसा है और बाकी जो बच गया उन दो का योग अगर 1, 10 या 100 या 1000 हो, 100 या 1000 हो तो सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण लगेगा उसमें। अब यहाँ शुरू में एक जैसा है और 0, 3 और 97 दोनों का जोड़ कितना है? 100 है। तो यहाँ मैं दो खाने बनाऊंगा ऐसे, एक ये पक्ष और एक ये, दो पक्ष बना लिए। इस पक्ष में जिन अंकों का योग 100, 10 या 1000 या 1 होता है उनका गुणा करेंगे 0, 3 और 97 का। और इस पक्ष में क्या करना है? जो एक जैसा अंक है वो अंक और उसके बाद वाला अंक यानी उसका एकाधिकैन, उन दोनों का गुणा करना एकाधिकैन। अब इस एक का एकाधिकैन 2 हो गया और गुणा कर दिया 1 से, और 0, 3 और 97 का गुणा करना है। अब गुणा करेंगे तो ये आया 291। अब यहाँ अंक 4 पूरे करने हैं हमने, 4 अंक पूरे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 और 2 4 अंक है तो यहाँ 3 ही है, तो 4 पूरे करने के लिए आगे 0 लगाऊंगा, तो 0, 2, 91 लिखूँगा इसे। और यहाँ गुणा करूँगा तो 2 एकम 2 और ये 0, 2, 91। अब यहाँ ये ओब्लिक हटा देंगे तो इसका आंसर कितना आया? 20, 291। ये सिंपल से हैं सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण द्वारा। एक बार और देखेंगे, 103 और 197, एक जैसा अंक 1 है वो लिख दिया और उसका एकाधिकैन उससे गुणा में आ गया। दूसरे पक्ष में जिन अंकों का योग 10, 100 या 1000 होता है उनका गुणा हो जाएगा, और गुणा होके अंक पूरे रखने हैं। यहाँ जितने भी अंक हो, जैसे 4 है यहाँ तो 4 होने चाहिए, अगर 2 ही होते तो 2 होने चाहिए। अब यहाँ 4 अंक पूरे हैं, 0 लगा दिया अपनी तरफ से और ये हटा दिया तो 20, 291 इसका आंसर आ गया। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है भिन्न रूप में एकाधिक। जैसे क्वेश्चन है 21 सही 2/5 का गुणा करना हो 21 सही 3/5 से। तो यहाँ 21, 21 एक जैसा है और बाकी जो भिन्न बच गई उन दोनों का जोड़ 2/5 का और 3/5 का जोड़ कितना आता है? ये जुड़ के 5/5 यानी 1 आ जाएगा, तो सूत्र एकाधिकैन लगेगा इसमें। अब यहाँ गुणा करने के लिए वही सेम काम, दो पक्ष बनाने। अब जो एक जैसा है 21 वो और उसके गुणा में आएगा उसका एकाधिक, 21 का एकाधिकैन। और दूसरे पक्ष में 2/5 जिनका योग 1 होता है उनका गुणा करना है। अब 21 और 21 के बाद एकाधिकैन कर दिया तो 22, ये 22 हो जाएगा। और 2/5 इनका गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 25। अब इनका गुणा किया 21 और 22 का तो ये कितना आएगा? 462। और अब ये ओब्लिक हटा देंगे 6 सही 25, 462 सही 6/25, यानी इनका गुणा कर दिया और यहाँ इस साइड जो है वो साइड में आ जाएगा और ये ओब्लिक हट जाएगा, तो 462 सही 6/25। ऐसे क्वेश्चन भी एकाधिकैन से होंगे। बाकी अगला सूत्र देखते हैं अपने। ये थे गुणा, अपने निखिलम से गुणा किया है, सूत्र एकाधिकैन से किया है। अब एक सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम।
अब इस सूत्र से गुणा करना है। तो एक क्वेश्चन है 362 को 143 से गुणा करना है। अब इसमें गुणा करने से पहले क्या करेंगे, अपने कुछ स्तंभ बनाने पड़ेंगे। यानी इस साइड से लगूंगा मैं, तो पहला इस संख्या को छोड़कर शुरू में क्या है 3 और 1 है, तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ 362 और 143 गुणा करना है। तो सबसे पहला स्तंभ 3 और 1 है, यहाँ लिख दिया 3 और 1। उसके बाद थोड़ा सा आगे गए तो 36 और 14, तो 36 और 14। उसके बाद एक अंक और उठा लिया 362 पूरा पूरा लिखेंगे 362 143। और फिर आगे चलते जाएंगे तो अब आगे कोई अंक नहीं होता तो यहाँ लिखते, अब आगे नहीं है तो यहाँ से छोड़ना शुरू कर देंगे। तो यहाँ 62 और 43 और फिर लास्ट में 2 और 3। फिर जो एक एक अंक है उनका तो सीधा गुणा करना है, और जो दो दो अंक है उनका तिरछा गुणा करना है। और 3 है तो पहला और तीसरा लास्ट, यानी पहला और तीसरा, और बीच वालों को सीधा गुणा, ऐसे गुणा करनी है तीर लगाकर, क्योंकि सूत्र का नाम ही ऊर्ध्व तिर्यक व्याम है। अब यहाँ गुणा करके लिखेंगे 3 दूनी 6, और इनको गुणा करके जोड़ेंगे 3 छीके 18 और 4 दूनी 8। फिर आगे 3 तिया 9 और 2 एकम 2 और 4 छीके 24। फिर और आगे चले तो 4 तिये 12 और 6 एकम 6, और फिर आगे 3 एकम 3। अब इनको थोड़ा सा हल करेंगे 6 और ये जोड़ कर देंगे 18 8 26, और फिर आगे इनका जोड़ करेंगे तो ये 26 और 9 35, और फिर इनका जोड़ करेंगे तो 18, और फिर ये लास्ट में 3। अब यहाँ क्या करना है, जो दूसरा अंक है वो आगे जोड़ेंगे, यानी इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 18 को 1 नीचे और 8 ऊपर, 3 5 2 6 और 6 लास्ट का, ऐसे लिख दिया। 35 को ऐसे, 26 को ऐसे और 18 को ऐसे। अब यहाँ 6 का 6, ये भी 6 का 6, और जो नीचे लिखा है 2 वो आगे जुड़ जाएगा 3 और ये 5 में, 2 और 5 7, और 3 और 8 11, और अंसल गई 1, वो 1 इसमें जुड़ गई 2, और 2 और 3 5। तो ऐसे करना है 51,766 इसका आंसर आ गया। ये ऊर्ध्व तिर्यक व्याम है। इसमें कितनी भी संख्याओं का गुणा कर सकते हैं ऐसे स्तंभ बना के। ये 3 अंक थे तो कितने स्तंभ बने, 2 4 5। वैसे ही अगर आगे एक और होता तो यहाँ 4 अंक होते, फिर एक एक छोड़ के लिखते, ऐसे स्तंभ बनाने तो 7 स्तंभ बनेंगे टोटल। ये अंकों पर डिपेंड है कितने अंकों की संख्या है, वैसे आप कर सकते हो। अब अपने भाग विभाजन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। पहली विधि है भाग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अब एक सूत्र है सूत्र दशांक, इससे भाग देना है, और एक संख्या है 58,764। अब इसमें जो भाग देना है वो है 59 का भाग देना है। तो मैं इस संख्या को ऐसे लिखूंगा 58,764, और एक लाइन ऐसे खींचूंगा और एक ऐसे खींचूंगा, और जिसका भाग देना है 59 का, उस 59 को ऐसे लिखेंगे, इकाई का जो अंक है 9 उसे ऊपर लिखेंगे, यानी दशांक बनाकर। अब उसमें कितने अंक है, एक ही डिजिट है, एक ही अंक है, तो इस संख्या का एक अंक अलग कर देंगे, 4 को अलग कर दिया। अब 5 का भाग देंगे। अब एक बात का ध्यान रखना है, वो आगे बताऊंगा मैं थोड़ी जी, पहले भाग देते हैं। 5 का 5 में भाग दिया, 1 पर भाग गया, और शेष बल बचा 0। वो 0 यहाँ अगले अंक के पैरों में लगाते हैं, और फिर नया भाज्य 0 8 बनेगा, यानी 8।
अब उसे संशोधित करने के लिए भागफल अंक और दशमलव अंक का गुणा करके घटाते हैं। तो यहाँ भागफल 1 आया, 5 एकम 5 और 0। अब नया बड़ा 0 8, 8 में से 9 एकम 9 घटाना है जो कि नहीं घटता। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 अंक उठा लेंगे। जैसे भाग नहीं जाता है, भाग करते हैं ना अपने, 1 में नहीं जाता है या जाए तो आगे घटता नहीं है, तो यहाँ 2 अंक उठाएंगे। अब 58 में भाग दूंगा मैं 5 का, 58 में 5 का भाग दिया और कितने पर भाग जाएगा। अब यहाँ 2 अंक एक साथ नहीं लेने, 10 5 50 भी होते हैं, 58 में से 50 घटते हैं, पर यहाँ लास्ट 9 तक भाग दे सकते हैं अपने। तो 5 9 पर गया भाग, 9 5 45 और 58 में से 45 घटाएंगे, शेष बल बच गया 13। अब ये भागफल का अंक, ये भागफल के खाने में लिख दिया 9 और 13 जो है वो अगले अंक के, ये दोनों तो यूज हो गए। अब यहाँ लिखेंगे 13। अब नया भाज्य बन गया 137। अब इसे संशोधित करने के लिए इसमें से घटाऊंगा कुछ, घटाऊंगा क्या, इन दोनों का गुणा, भागफल अंक और दशमलव अंक का। अब इनका गुणा किया तो 9 × 9 घटा देंगे, इसमें से घटाएंगे तो 137 माइनस 81 और घटा के बचेगा 6 और 5 56 बच गया। 137 में से 81 घटा दिया तो 56 बच गया। उस 56 में 5 का आधार अंक का 5 का भाग देंगे। अब 56 में 5 का भाग दिया तो भागफल वही 10 पर तो देना नहीं है, लास्ट अंक 9 है, तो 9 5 45 और शेष फल कितना बच गया 11। अब 9 को यहाँ लिख दिया और 11 को अगले अंक के पैरों में यहाँ लिख दिया। अब नया भाज्य 116। अब इसमें संशोधित करने के लिए घटाऊंगा 9 × 9, अगला अंक क्या है, भागफल 9 है, दशमलव कितना है 9 है, इन दोनों का गुणा 9 × 9 घटा देंगे तो 116 माइनस 81 ये घटाएंगे तो बच गया 35। 116 में से 81 घटा दिया तो 35 बच गया। अब इस 35 में वापस 5 का भाग देना है, भाग हमेशा 5 से देना है। अब 35 में 5 का भाग पूरा जाता है, पर पूरा देना नहीं है, क्योंकि पूरा दे देंगे भाग तो बाद में वो घटेगा नहीं, इसलिए 4 पर ही भाग देंगे। 5 चौके ये 5 छिके 6 पर ही भाग देंगे, 5 छिके 30 और शेष फल बचा देंगे 5। अब भागफल का अंक यहाँ लिख दिया और शेष फल वाला इस अगले अंक के यहाँ पैरों में लगा देंगे तो नया 54 बन गया। अब उस 54 में से ये घटाएंगे, 9 छिके 54। अगर मैं यहाँ सोचो 7 पर भाग देता, 5 7 35 और शेष फल बचाता 0 बचता थी, यहाँ 4 और फिर 9 7 63, उसमें से घटते नहीं, इसलिए 6 पर ही भाग दिया और शेष फल बचा दिया 5। तो नया बच है 54। अब ये अंतिम अंक है, अंतिम है तो अब की बार सिर्फ घटा के यहाँ शेष फल लिख देंगे, भाग नहीं देंगे। अब 54 में से 9 और अगला अंक भागफल 6 है तो 9 छिके 54 है, तो 54 माइनस 54 बराबर 0 बच गया। तो ये शेष फल का करना है 0, यहाँ शेष फल बच गया। यानी कि इस संख्या में 59 का भाग देते हैं तो 996 पर भाग पूरा जाता है और शेष फल बचता है 0। एक बार और देखते हैं इसमें, जैसे इस संख्या को लिख लिया और इसमें 59 का भाग देना है, तो इस संख्या को ऐसे लिख के और जो इकाई का अंक है भागफल भाजक में उसकी क्या बना दी घात, और इस आधार अंक का हमेशा भाग देंगे और ये संशोधित करने के लिए भागफल अंक और दशमलव अंक को इस प्रक्रिया से घटाते जाएंगे। और सबसे पहले इसमें भाग जाता है तो आगे फिर घटेगा नहीं, इसलिए 2 अंक उठाए 58 और भाग दे दिया 5 से। 58 में 5 का भाग दिया तो 9 बच गया शेष फल, और ये भागफल 9 आ गया और शेष फल बचा 13। भागफल को तो भागफल के खाने में लिख दिया 9 और शेष फल को अगले अंक के पैरों में लिख दिया हमेशा। अब 137 में से इन दोनों का गुणा, भागफल और दशमलव अंक का गुणा घटा दिया, ये घटाने के बाद 56 बचा और फिर भाग दे दिया 5 से। 9 पर देना है लास्ट, आगे 10 पर नहीं देना, क्योंकि 2 अंक एक साथ कभी नहीं आएंगे, भागफल एक ही अंक आता है। तो 9 पर गया और शेष फल बच गया 11।
ये 9 यहाँ लिखा, 11 शेषफल यहाँ आ गया, तो नया 116 ये भाज्य बन गया। अब इसे संशोधित करने के लिए वापस इन दोनों का गुणा घटा दिया, यही प्रक्रिया चलती जाएगी। अब जब लास्ट खाने में आ जाए अंतिम कॉलम में, तो यहाँ सिर्फ घटाना है, भाग नहीं देना। अब वापस 0 में 5 का भाग नहीं देना और सीधा यहाँ लिख देंगे ये अंतिम शेषफल है, अंतिम शेषफल 0 है। तो 996 भागफल और 0 शेषफल, यानी इसमें भाग देते हैं तो भागफल तो आता है 996 और शेषफल 0। ये सूत्र ध्वजांक की प्रक्रिया है। अब एक सूत्र है निखिलम, सूत्र निखिलम द्वारा भाग। अब एक प्रश्न है 111/034। अब इसमें भाग देना है 889 का, 889 का। अब ये ध्वजांक से आसान है प्रक्रिया। अब इसमें इस संख्या को पहले लिखना है ऐसे, और बीच में जगह छोड़ के लिखेंगे थोड़ी सी, और फिर 2 लाइनें ऐसे खींचूंगा, एक ही खींचनी है एक बार। तो अब जिसका भाग देना है वो लिखना है यहाँ, भाजक 889 संख्या लिख ली और भाजक लिख लिया। अब इस भाजक को देखकर इसमें आधार लिखना है, क्योंकि निखिलम सूत्र में आधार को देखते हैं। आधार कितना होगा? अब ये संख्या किसके आसपास है? ना तो ये 10 के, ना ही 100 के, ये 1000 के आसपास है, तो आधार हो जाएगा 1000। अब इस 1000 को देखकर इस संख्या का विचलन देखना है। अब 1000 से इसका विचलन निकाल लेंगे। विचलन कितना होगा? यानी 1000 में से 889 को घटाएंगे तो 111 इसका विचलन है। अब यहाँ विचलन 111 है, अब 111 है। अब करना क्या है? आधार में 0 कितने हैं? 3 है, तो इस संख्या के जो लास्ट के 3 अंक है उनको अलग कर देंगे। यहाँ से एक लाइन खींच दूंगा, ये 3 अंक अलग हो गए। अब यहाँ जो पहला अंक है वो सीधा यहाँ नीचे उतार देंगे भागफल में, यानी भागफल अंक 1 आ गया पहला। अब इन दोनों का विचलन का और इस भागफल अंक का गुणा करना है। 111 एकम 111, 111 में 3 अंक है, तो ऐसे एक के नीचे एक लिखना है, ऐसे 3 अंक लिखने क्रम वाइज। अब इन दोनों का जोड़ किया, क्योंकि ये दोनों ही विचलन क्या है? प्लस में है। अगर ये संख्या ज़्यादा होती तो माइनस में आता विचलन, अब यहाँ कम है तो प्लस में आएगी। अब 1 और 1 को जोड़ दिया तो कितना आया? 2। अब इस 2 के साथ 111 का गुणा करना है, तो 111 दूनी 222, वो यहाँ इसके सामने तो नहीं लिखना, आगे से लिखना है 222। अब इन सब का जोड़ करना है, 2 3 और 1 4। अब 4 को 111 से गुणा करेंगे तो 444, वो यहाँ से लिखना है इसे छोड़कर 444। तो अपना भागफल तो आ गया 124। अब शेषफल निकालना है, तो इनका जोड़ कर देंगे, 4 और 4 8, और 4 और 2 6 और 3 9, और 4 और 2 6 और 1 7। तो भागफल 124, शेषफल 798। जब इस संख्या में 889 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 124 और शेषफल 798, ऐसे लिखना है। ये सूत्र निखिलम द्वारा भाग है। ऐसा ही एक सेम टू सेम सूत्र है, सूत्र प्रावर्त्य, उसमें वो थोड़ा सा यहाँ अलग है उससे। अब जैसे इसमें विचलन, ये संख्या जो भाजक है अपना आधार से कम है तो विचलन आया प्लस में। उसमें क्या होगा? अगर संख्या कम हुई तब तो आएगा माइनस में, और ज़्यादा हुई तब आएगा प्लस में। विचलन के लिए अलग है
तो क्वेश्चन देखते हैं अपने। सूत्र परावर्त्य से भाग करने। तो एक प्रश्न है 2112 को भाग देना है 97 से। 2112 में 97 का भाग देना है। तो यहाँ क्या करूँगा, वही जैसे निकलम में किया है वही सेम यहाँ करना है। 2112 लिख दिया और एक लाइन ऐसे खींचनी है और एक ऐसे खींच दी। अब भाजक कितना है 97 और ये किसके आसपास है 100 के, तो आधार हो गया 100, आधार 100। अब इस 100 से इसका विचलन देखना है। निखिलम से उल्टा, वहाँ अगर संख्या निखिलम में कम होती तो विचलन किस में आता प्लस में, और यहाँ कम है तो विचलन किस में आएगा माइनस में। विचलन माइनस में आएगा, यानी माइनस का 0 3, 3 कम है तो माइनस का 0 3। और इसे संशोधित कर लेंगे, यानी कि परावर्त्य अंक लिखूंगा। परावर्त्य अंक यानी जिससे भाग देना है। परावर्त्य अंक यानी इसे अंकों में बदलेंगे तो ऐसे प्लस में लिख देंगे एक तो, और एक 0,3। अगर ये संख्या ज़्यादा होती, जैसे 103 होता, 103 होता तो ज़्यादा थी तो ये आता प्लस का 0,3 और उसका उल्टा हो गए माइनस का 0 और माइनस का 3। अब यहाँ विचलन कम है, यानी संख्या कम है तो विचलन आया माइनस में 0,3। माइनस में आया तो उसे परावर्त्य अंक लिखने के लिए प्लस में बदल दिए 0 और 3। अब आधार में 2 0 है तो लास्ट के 2 अंक अलग कर दिए। अब पहला अंक जो भी है वो सीधा यहाँ उतार दिया और इसका और इन परावर्त्य अंकों का गुणा करके यहाँ लिखते जाएंगे। बस इतना ही है। निखिलम और परावर्त्य एक जैसे हैं। अब इनका गुणा किया, 0 को 2 से किया तो ये तो उतार दिया, यहाँ लिखना है 0 क्योंकि गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 2 को 3 से करेंगे तो 6, वो यहाँ लिख दिया। अब 1 और 0 को जोड़ा तो 1, और 1 को फिर 0 के साथ किया तो 0, वो यहाँ लिखना है, और 1 को फिर 3 से किया तो 3। अब भागफल तो आ गया 21 और शेष फल इनको जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 और 6 और 1 7, यानी इसमें भाग देते हैं 97 का तो भागफल आता है 21 और शेष फल प्राप्त होता है 75। तो ये सूत्र निखिलम और सूत्र परावर्त्य एक जैसे हैं। ध्यान सिर्फ यहाँ रखना है विचलन देखते समय। अगर संख्या कम है, सूत्र निखिलम में देखते हैं तो सूत्र अगर संख्या कम है तो विचलन प्लस में होगा, और सूत्र परावर्त्य में अगर संख्या कम है तो विचलन होगा माइनस में। निखिलम में प्लस में होता है कम होने पर, और परावर्त्य में माइनस में। अगर माइनस में आती है तो फिर परावर्त्य अंक प्लस में बदल देंगे। अगर यहाँ पहले से प्लस में हो तो परावर्त्य अंक माइनस में हो जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है परावर्त्य का, एक और करवा रहा हूँ मैं। इसे सूत्र परावर्त्य से भाग देना है। मैं क्या करूँगा, इस संख्या को यहाँ लिखूँगा 21,956, और जिसका भाग देना है 104 का, वो अपना क्या है भाजक है। भाजक 104 और एक लाइन खींच देंगे, और इसे देखकर आधार लिखना है। आधार कितना है 100। आधार कितना है 100 है। अब 100 से ये संख्या ज़्यादा है तो विचलन आएगा प्लस में। विचलन प्लस में आ गया 0 4, और परावर्त्य अंक बनाए परावर्त्य अंक, तो वो इनके उल्टे हो जाएंगे। ये प्लस में है तो 0 और माइनस का 4, क्योंकि 0 के आगे माइनस नहीं लगाना, 0 0 ही है, और एक लाइन यहाँ खींच दी। अब आधार में 2 0 है तो लास्ट के 2 अंक अलग कर देंगे, और फिर पहला अंक जो भी है वो यहाँ सीधा लिखना है 2 का 2, और 2 को 0 से गुणा करके यहाँ इसके सामने नहीं यहाँ लिखना है आगे से 0, और 4 दूनी माइनस का 8। फिर इनका जोड़ किया 1 और 0 1, 1 और 0 1, और 1 को फिर 0 से किया तो यहाँ 0 और माइनस का 4।
इसके साथ गया तो माइनस का 4, और 9 में से 8 गया, फिर 1 बच गया, और फिर 1 को वापस 0 और माइनस का 4। अब ये भागफल तो आ गया 211, और शेष फल निकालना है, तो ये माइनस के दोनों, तो 6 में से 4 गया 2, और 5 में से 4 गया 1। 6 में से 4 गया 2, और 5 में से 1, यानी भागफल 211 और शेषफल 12। भागफल 211 और शेषफल बच गया 12। ऐसे भाग देना सूत्र प्रावर्त्य से। तो अपने आज सूत्र प्रावर्त्य से भाग दिया, निखिलम से भाग दिया, और सूत्र ध्वजांक से भाग दिया, और 2 गुणा वाले सूत्र किए थे, एक सूत्र एकाधिकन और दूसरा सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक व्याम। यदि इनमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।